हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रसिद्ध लेखक एवं पुस्तक। दोस्तों, ये टॉपिक इंडियन आर्मी के एग्जाम में बहुत बार इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो आज हम लोग इसके एक एक इम्पोर्टेंट प्रश्नों को खत्म करेंगे पढ़कर, क्योंकि दोस्तों हम लोग एक एक टॉपिक वाइज जी के जी समाप्त करते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अग्निवीर, एसएससी और अदर एग्जाम के लिए भी है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, कि क्वेश्चन और आंसर दिए गए हैं। आज हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि टाइपिंग करते गए आंसर के साथ, तो आप लोग याद रखिएगा, याद ईमानदारी पूर्वक करते जाइएगा और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको। तो चलिए बताइए कि अष्टध्यायी के रचनाकार है, इसका आंसर होगा पढ़िनी। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? कौटिल्य के। और दोस्तों ऐसे ही तीसरा जो हम क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चन टाइपिंग मैं खुद करता हूँ। गीता गोविंद नामक पुस्तक के लेखक है जयदेव। और चौथा प्रश्न है हम लोग का कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार है भारत मुनि। और पांचवा है हम लोग का रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसलिए मैं ये टॉपिक एक बुक से नहीं लेता हूँ, एक टॉपिक ले लेता हूँ बट एक बुक से प्रश्न नहीं टाइप करता हूँ। आपके एग्ज़ाम से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को देखते हुए क्वेश्चन को सेट करता हूँ और लेटेस्ट एग्जाम में आने वाले प्रश्न जो है आप लोग को, वो लेटेस्ट प्रश्न और प्रीवियस प्रश्न को कंबाइंड करके आप लोग के इंक्लूड में यहाँ पर दिया जाता है। आगे जो हम लोग का प्रश्न है कि मनु स्मृति के रचनाकार कौन है? तो इसका जो रचनाकार है मनु ही है, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक जो है हमने 2023 में भी देखा। 23 के हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से एक प्रश्न आप लोग को मिलता है देखने को, और मिला भी है। तो आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़िए, इसमें टॉप 25 प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है हम लोग का 7वां नंबर प्रश्न है कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो ये पतंजलि है। अगला प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न कि महाभारत के रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी है। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास। और रामायण के वाल्मीकि। और भगवत गीता किसकी कृति है? तो वेद व्यास के। ऐसे ही हम लोग को जो 11 नंबर प्रश्न पर आ जाइए कि 11 नंबर प्रश्न है कि मेघदूतम किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। मेघदूतम किसकी रचना है? तो कालिदास के। कुमार संभवम किसकी कृति है? कालिदास की। ये तेरी पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग के एक लाइक एक सब्सक्राइब से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं 3 से 4 PDF बना देता हूँ आप लोग को क्वेश्चन के। ये रियलिटी है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग मुझे भी मोटिवेट करते रहिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग करते रहेंगे। कादम्बरी पुस्तक के लेखक है बाणभट्ट। ऐसे मुद्राक्ष किसकी रचना है? तो विशाखदत्त। ठीक है, इंडिया पुस्तक किसने लिखी? बताइए दोस्तों। तो आप लोग याद है तो कमेंट लिस्ट में इसको बताइए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। इसका जो आंसर है हम लोग का मेघास्तनीज ने। अगला है कि बुद्ध चरितम के रचनाकार है तो अश्वघोष। ऐसे कामसूत्र के लेखक है वात्स्यायन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का कि शाहनामा के रचनाकार है फिरोदोसी। कौन है? तो फिरोदोसी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हर्षचरित्र पुस्तक के लेखक है बाणभट्ट। दोस्तों आप लोग को जो बता देता हूँ, एक बात मुझे याद आ गया कि मैथमेटिक्स जो है आप लोग का जो 15 प्रश्न है पूछता है, वो 15 में 15 स्कोर अगर करना है तो इसी चैनल से आप लोग को कंप्लीट मैथ भी पढ़ाएंगे और सीखेंगे हम लोग साथ में। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसका जो आप लोग को अभी PDF तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मैं बिना PDF के आप लोगों को कैसे, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो PDF आप लोग के लिए तैयार कर रहे हैं। और PDF में मैं बता देता हूँ कि बार बार बताता हूँ कि मैं प्रीवियस ईयर को इंक्लूड रखता हूँ, प्रीवियस और लेटेस्ट दोनों को हम इंक्लूड रखता हूँ इस PDF में। और एक एक टॉपिक को इसका जो चैप्टर वाइज आप लोग को मैथ का प्रश्न क्लियर करेंगे और शिफ्ट बाय शिफ्ट क्लियर करते रहेंगे। चलिए इसका प्रश्न का आंसर बताइए कि रत्नावली किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की। रत्नावली किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के रचनाकार है तो तुलसीदास जी है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास है। और भारती के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। वैसे ही आपका जो 24 नंबर प्रश्न है कि कामायनी की रचना किसने की? तो जयशंकर प्रसाद ने। और आज का जो आखिरी है दोस्तों, मैंने 25 ही क्वेश्चन आप लोग के लिए सेट किया इस टॉपिक से। इससे ज़्यादा टॉपिक में इसमें नहीं मिला मुझे। अगर मिलेगा तो आप लोग को प्रोवाइड मैं कराता रहूँगा। मुझे लगेगा कि नहीं ये प्रश्न आ सकता है तो आप लोग को डायरेक्ट इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे
PDF भी प्रोवाइड करेंगे। एग्जाम तक तो आप लोग इतना प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे और कराते जाएंगे दोस्तों। तो बताइए अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो ये राजनीति पे। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? ये इंडियन आर्मी में पूछा गया प्रश्न है, तो राजनीति पर है। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट भी करते रहिएगा कि आप लोगों को कैसा क्लास लगे और आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, कुछ भी दोस्तों, मतलब कि इंडियन आर्मी से स्पेशल फॉर इंडियन आर्मी का ये मैं टारगेट रखता हूँ। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।